प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय प्रश्न और द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत आज 8 नंबर की कंडिका, तो इसका उच्चारण कर लेते हैं। देवानामस्मि वह्नितमः देवानामस्मि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि देवानामस्मि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि। देवानाम् असि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यम अथर्वांगिरसाम असि। ठीक है। अन्वय देवानां वह्नितमः असि। देवानां वह्नितमः असि। पितॄणां प्रथमा स्वधा। नीचे अथर्वांगिरसां ऋषीणां चरितं सत्यं चरितं असि। अथर्वांगिरसां ऋषीणां सत्यं चरितं असि। ठीक है। चलिए, तो अवतरणिका में दिया है, भाष्य में किंच। किंच का अर्थ होता है और, तथा च। तो क्या कर रहे हैं कि वे जो गौण प्राण है, आकाश आदि चक्षुरादि, वे मुख्य प्राण की स्तुति कर रहे हैं। इस स्तुति का प्रकरण चालू हुआ है 5 नंबर की कंडिका से। तो अभी भी उनका ही वर्णन कर रहे, स्तुति कर रहे हैं। तो ये जो मुख्य प्राण है वो कैसा है, तो कह रहे हैं कि देवानाम वह्नितमः असि। देवानाम अर्थात इंद्रादि जो देवता लोग हैं, उनके लिए वह्नितम है। उनके लिए वह्नितम है मतलब क्या? जैसे इंद्रादि देवता होते हैं और उनके लिए हम लोग पृथ्वी पर यज्ञादि करते हैं और देवताओं के उद्देश्य से हविष का दान करते हैं, हविर्दान। तो वो जो हविष पदार्थ है उसको बहुत जल्दी से पहुंचाने वाला वन्य रूप से आप प्राण ही हो। अतः देवताओं के लिए आप क्या बन गए? वह्नितम। वह्नितम मतलब अतिशय विशेष करके हविष भाग को पहुंचाने वाले, ऐसे आप हो। कौन? प्राण। प्राण की स्तुति की जा रही है, वन्य रूप से आप ही हो। तो देवानाम वह्नितम असि। और तो आगे कह रहे पितॄणाम प्रथमा स्वदा। पितरों के लिए जो हविष आदि अन्न दिया जाता है, अन्न वगैरह, उसको कहते स्वधा। तो पितरों के लिए जो प्रथम स्वदा है वह भी आप ही है। ठीक है। तो पितॄणाम प्रथमा स्वदा, क्योंकि जो देव कार्य होता है, यज्ञादि कार्य, उसमें एक श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध विशेष है जिसका नाम है नांदी श्राद्ध, नांदीमुख श्राद्ध। और उस नांदीमुख श्राद्ध में सबसे पहले किया जाता है और उसमें पितरों के लिए वो दिया जाता है हविष वगैरह या अन्न वगैरह। तो उसको जो दिया जाता है पितरों के लिए, उसका ऊपर स्वधा। तो पितरों के लिए प्रथम रूप से दिया जाने वाली जो स्वधा है, अन्नादिक है, वे भी हे प्राण आप ही हो, ये कहना। तो पितृणाम प्रथमा स्वधा असि। असि का अनुवर्तन इधर भी लाना है। फिर और क्या? तार करे अथर्वांगिरसाम ऋषीणाम सत्यम चरितम असि।
ऋषि नाम शब्द का अर्थ किया जाएगा क्या इंद्रिय, चक्षुरादि इंद्रिय। क्यों? उत्पत्ति के बल पर, यहाँ वो अपेक्षित भी है। तो उन इंद्रियादिकों का, चक्षुरादि इंद्रियादिकों का जो कि इस शरीर में स्थित है, चक्षुरादि इंद्रिय, और उनका जो चरितम चेष्टित क्रियाकलाप वो भी कैसा? सत्यम। सत्यम अर्थात इस देह धारण के लिए अनुकूल जो चक्षुरादि इंद्रियों का अर्थात ऋषियों का चरित है, चेष्टित है, वह भी आप ही हो, ऐसा कहा जा रहा है प्राण के लिए। अर्थात सब कुछ प्राण ही है। ये प्राण का महात्म्य, प्राण का वर्णन, प्राण के गुण कहे जा रहे हैं। वो प्राण सर्वात्मा है, सर्वाधार है कि नहीं? सब कुछ प्राण ही है। ये सब अलग अलग रूप से उस प्राण के गुण कहे जा रहे हैं, क्योंकि उस प्राण की उपासना बताई जाएगी अगले वाले प्रश्न में, तृतीय प्रश्न में। अतः इस द्वितीय प्रश्न में उस प्राण के गुणों का कथन कर रहे हैं। और किसी की भी यदि उपासना करनी है तो उसके गुण मालूम होना आवश्यक होता है, क्योंकि गुणों का चिंतन ही उपासना होती है। अतः प्राण के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। तो कैसा कैसा प्राण है? तो ऋषि नाम सत्यम चरितम असि, और उन ऋषियों का एक विशेषण है यहाँ पर अथर्वांगिरसाम। ठीक है, वो कैसे हैं? यद्यपि अथर्व शब्द से और अंगिरस शब्द से प्राण को ही कहा जाता है, किंतु उस प्राण की ही एक मुख्य प्राण की ही अंशभूत ये गौण प्राण है चक्षुरादि, इसलिए उनके लिए भी इन शब्दों का प्रयोग। कौन सा? अथर्व, अंगिरस। अंगिरस मतलब क्या? अंगी कहते अवयवी, अर्थात ये शरीर, अंग विशिष्ट। अंग कहते अवयवों को, तो अवयवों से जो युक्त है उसको कहेंगे अंग विशिष्ट, अर्थात अंगी, अर्थात ये शरीर। और इन शरीर का सारभूत तत्व कौन है? तो प्राण है। किंतु उस प्राण के ही मुख्य प्राण की अंशभूत यहाँ पर गौण प्राण चक्षुरादिक होने के कारण उनके लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है अंगिरसाम। और कैसा? अथर्व अंगिरसाम, अथर्व होते हुए अंगिरस। तो अथर्व क्या चीज है? अथर्व शब्द का अर्थ बताएंगे। तो अथर्व शब्द का अर्थ ये होता है जो इस संगात रूप शरीर का पुष्टि करने के लिए कारण है, उसको कहते अथर्व। और वो प्राण होता है, किंतु उस प्राण की अंगभूत चक्षुरादि होने के कारण वे भी अथर्व हो गए, शरीर की पुष्टि के लिए कारण हो गए। अतः अथर्व अंगिरस ऐसे जो ऋषि अर्थात चक्षुरादि इंद्रिय, और उन चक्षुरादि इंद्रियों का जो सत्यम चरितम, सत्यम मतलब इस शरीर धारण के लिए अनुकूल ऐसा चरित अर्थात चेष्टित व्यापार चक्षुरादि इंद्रियों का, वो भी कौन है? तुम प्राण ही हो। ऐसी प्राण की स्तुति की जा रही है। पंक्ति लग गया, भाव लग गया। अब चलिए इस कंडिका के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य। इदानीम अस्य प्राणस्य एव मुख्य विभूति ही आह। अस्य प्राणस्य एव मुख्य विभूति ही आह। ठीक, इदानीम अब इस प्राण की जो मुख्य विभूति है उसको कहा जा रहा है। तो लिखते हैं, प्रतीक है देवानाम, देवानाम बराबर इंद्रादीनाम देवानाम। इंद्रादीनाम देवानाम अर्धविराम। हे प्राण, हे प्राण, त्वम एव इंद्रादिदेवानाम, इंद्रादिदेवानाम। ठीक, आगे प्रतीक
वह्नितमः, वह्नितमः बराबर अतिशयेन, अतिशयेन हविषाम वाहकः, हविषाम वाहकः बराबर प्रापकः, प्रापकः। ठीक, कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में, वह प्रापणे, उद्धरण चिन्ह बंद, वह प्रापणे इति अस्मात् धातोः, इति अस्मात् धातोः निष्पन्न वह्नि शब्दस्य, निष्पन्न वह्नि शब्दस्य अत्र, अत्र वहनात् वह्निः, वहनात् वह्निः इति यौगिकः अर्थः, इति यौगिकः अर्थः। पूर्णविराम कंस बंद। आगे प्रतीक असि बराबर त्वम एव भवसि, त्वम एव भवसि। ठीक, आगे प्रतीक पितॄणाम, पितॄणाम बराबर पितृलोक निवासीनाम, पितृलोक निवासीनाम। आगे प्रतीक प्रथमा, प्रथमा बराबर पूर्व भाविनी, पूर्व भाविनी। कंस में लिखिए यज्ञादि देव कर्मापेक्षया, यज्ञादि देव कर्मापेक्षया नांदीमुख श्राद्धस्य, नांदीमुख श्राद्धस्य पूर्वं, पूर्वं कर्तव्यत्वात्, कर्तव्यत्वात् प्रथमा। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक है स्वधा बराबर स्वान, स्वान बराबर यजमानस्य, यजमानस्य पितॄन् हविरूपेण, हविरूपेण धावति, धावति बराबर गच्छति, गच्छति इति स्वधा, इति स्वधा बराबर पितृभ्यः दीयमानम् अन्नम्, पितृभ्यः दीयमानम् अन्नम्। कंस में लिखिए यज्ञ कर्मणि, यज्ञ कर्मणि प्रथमं, प्रथमं पितृभ्यः दीयमानम् अन्नम्, पितृभ्यः दीयमानम् अन्नम्।
कंस बंद। तदपि त्वम असि, तदपि त्वम असि, तदपि त्वम असि। लग गया? आगे कंस में लिखिए थोड़ा। पितॄणां स्वधा प्रापकः, पितॄणां स्वधा प्रापकः त्वम एव इति भावः, त्वम एव इति भावः। पूर्ण विराम। आगे सर्वेषु यज्ञेषु, सर्वेषु यज्ञेषु प्रथमम् एव, प्रथमम् एव नांदी श्राद्धम्, नांदी श्राद्धम् करणीयम्। करणीयम्। अतः तत्र पितृभ्यः दीयमानम् अन्नम्, पितृभ्यः दीयमानम् अन्नम् प्रथमा स्वधा इति उच्यते, प्रथमा स्वधा इति उच्यते इति भावः, इति भावः। पूर्ण विराम। कंस बंद। आगे प्रतीक अथर्वांगिरसाम, अथर्वांगिरसाम बराबर अथर्वा चासौ अंगिरसः, अथर्वा चासौ अंगिरसः अथर्वांगिरसः, अथर्वांगिरसः तेषाम्, तेषाम्। पूर्ण विराम। अथर्वयन्ति, अथर्वयन्ति अथर्वयन्ति बराबर संगातम पुष्णन्ति, संघातम पुष्णन्ति इति, इति अथर्वाणः, इति अथर्वाणः बराबर चक्षुरादयः, चक्षुरादयः। ठीक। पूर्ण विराम। कंस में लिखिए यद्यपि, यद्यपि आगे उद्धरण चिन्ह में थोड़ा प्राणो वाथर्वा श्रुति है, प्राणो वाथर्वा उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इति श्रुत्या, इति श्रुत्या मुख्य प्राणस्य, मुख्य प्राणस्य अथर्वत्वम्, अथर्वत्वम् अभिहितम्, अभिहितम्। तथापि, तथापि तद अंशत्वात्, तद अंशत्वात् चक्षुरादीनाम् अपि, चक्षुरादीनाम् अपि अथर्व शब्दार्थत्वम्, अथर्व शब्दार्थत्वम्
इति भाव, इति भाव। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे लिखिए अंगिनः, अंगिनः बराबर शरीरस्य, शरीरस्य रसाः, रसाः सारभूताः, सारभूताः बराबर चक्षुरादय, बराबर चक्षुरादय। कंस में लिखिए अत्रापि, अत्रापि अंगी, अंगी बराबर अंग विशिष्टम शरीरम, अंग विशिष्टम शरीरम तस्य रसः, तस्य रसः बराबर सारः प्राणः, सारः प्राणः। पूर्ण विराम। प्राणाभावे, प्राणाभावे बराबर कुतश्चित अंगात, कुतश्चित अंगात बराबर शरीरावयवात, शरीरावयवात प्राणः उत्क्रामति, प्राणः उत्क्रामति बराबर अपसर्पति, अपसर्पति तदेव तत्रैव, तत्रैव तद अंगम, तद अंगम शुष्यति, शुष्यति बराबर शोषम उपैति, शोषम उपैति। पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् प्राणः अंगानां रसः, अंगानां रसः तथापि तद, कंस में लिखिए प्राण, कंस बंद, अंशत्वात्, अंशत्वात् चक्षुरादीनाम अपि, चक्षुरादीनाम अपि रसत्वम इति भावः, चक्षुरादीनाम अपि रसत्वम इति भावः। ठीक। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक ऋषीणाम, ऋषीणाम बराबर रुषन्ति, रुषन्ति बराबर गच्छन्ति, गच्छन्ति विषयान इति ऋषयः, इति ऋषयः बराबर चक्षुरादयः प्राणाः, चक्षुरादयः प्राणाः तेषां ऋषीणां, तेषां ऋषीणां बराबर
चक्षुरादीनाम ज्ञान जनकानाम, चक्षुरादीनाम ज्ञान जनकानाम। कौंस में लिखिए रुष गतौ, रुष गतौ इति धातो हो, इति धातो हो उत्पन्नस्य ऋषि शब्दस्य, उत्पन्नस्य ऋषि शब्दस्य गमनार्थकत्वेन, गमनार्थकत्वेन ज्ञानार्थकत्वम् अपि भवति, ज्ञानार्थकत्वम् अपि भवति। पूर्णविराम। सर्वेषां सर्वेषां गत्यर्थक धातूनां, गत्यर्थक धातूनां ज्ञानार्थकत्व नियमात्, ज्ञानार्थकत्व नियमात्, ज्ञानार्थकत्व नियमात् ऋषि शब्दस्य, ऋषि शब्दस्य ज्ञान जनक चक्षुराद्यर्थत्वम्, ज्ञान जनक चक्षुराद्यर्थत्वम्, चक्षुराद्यर्थत्वम् इत्यर्थः। पूर्णविराम कंस बंद। आगे प्रतीक, प्रतीक है सत्यम बराबर अविथथम, अविथथम बराबर देह धारणाद्युपकार लक्षणम, देह धारणादि उपकार लक्षणम, देह धारणाद्युपकार लक्षणम। आगे प्रतीक चरितम, चरितम बराबर देह धारणादि रूप चेष्टितम, देह धारणादि रूप चेष्टितम। आगे प्रतीक है असी, असी बराबर त्वं प्राणः एव वर्तसे, त्वं प्राणः एव वर्तसे इत्यर्थः। ठीक है, चलिए अर्थ देखिए। तो देवानाम, देवानाम का अर्थ कर दिया इंद्रादि नाम देवानाम, इंद्रादि देवता। हे प्राण त्वमेव, तू ही इंद्रादि देवानाम वन्नितम, इंद्रादि देवताओं का वन्नितम तू ही हो। तो वन्नितम तू हो मतलब क्या? उसका अर्थ कर दिया अतिशयेन हविषाम वाहक, अतिशय रूप से हविष पदार्थों का वाहक, प्रापक, अर्थात हविष पदार्थों को पहुंचाने वाला, अतिशय रूप से, वन्य रूप से तुम ही प्राण हो। ऐसी प्राण की स्तुति क्या की जा रही है, अर्थात वन्य भी एक प्रकार से प्राण की विभूति हुई। ठीक है, तो प्रापक त्वमेव असि, तू ही है, ये बात कही। तो वन्यतमः, ठीक है ना, इसमें वह प्रापण्य धातु है। वन्यतम इसका अर्थ हविषम वाहक, प्रापक। ऐसा कैसे किया प्रापक? उसके लिए बता दिया कंस में कि वन्य शब्द जिस धातु से बना है वो धातु है वह प्रापण्य।
इस धातु से निष्पन्न वन्नी शब्द का अर्थ यहाँ हुआ, यौगिक अर्थ हुआ वहनात् वन्नी, जो वहन करता है, पहुंचाता है, ले जाता है, उसको कहते हैं क्या? वन्नी। तो वन्नी क्या कौन कहाँ ले जाता है, किसको ले जाता है? हविष पदार्थों को, देवताओं के लिए। हम लोग यहाँ पर यज्ञ में हविष पदार्थों को दान देते हैं और वो वन्नी क्या करता है? देवता तक उसको पहुंचा देता है। ठीक है ना? इसलिए देवताओं के लिए अतिशय रूप से हविष पदार्थों का प्रापक हुआ कौन? वन्नी। और ये वन्नीतम सब श्रेष्ठ ऐसा वन्नी कौन हो? ये प्राण तुम ही हो, ये कहना है। आगे चलिए। असी मतलब त्वमेव भवसि, तुम ही हो। दूसरा वाक्य है पितृणाम प्रथमा स्वदा। स्वदा का विशेषण है प्रथमा। तो पितरों के लिए दिए जाने वाली जो स्वदा है, प्रथम स्वदा, वो भी कौन हो? हे प्राण तुम ही हो, ये मुख्य अर्थ हुआ। तो पितृनाम मतलब पितृलोक निवासी नाम, पितृलोक में रहने वाले जो पितर हैं उनके लिए जो हम अन्नादि देते हैं तो उसको बोलते स्वधा। यज्ञ आदि करते समय, पितरों के लिए आहुति देते समय स्वधा शब्द का उच्चारण होता है, और देवताओं के लिए स्वाहा। ठीक है? तो पितरों के लिए दिया जाने वाला जो अन्नादिक है उसका नाम स्वधा है। और वो जो प्रथम स्वधा, प्रथम क्यों बताया स्वधा के लिए विशेषण? इसलिए कि कोई भी देव कार्य करते समय, यज्ञ आदि करते समय उस यज्ञ में सबसे पहले किया जाता है एक श्राद्ध। उस श्राद्ध का नाम है नांदी श्राद्ध या नांदीमुख श्राद्ध, श्राद्ध विशेष। अब उसमें पितरों के लिए अन्न आदि दिया जाता है, वो पहले किया जाता है, देव कार्य की अपेक्षा पहले किया जाता है। अतः उसको कह दिया प्रथमा स्वधा। और वो प्रथमा स्वधा भी कौन हो? हे प्राण तुम ही हो। ऐसी प्राण की स्तुति की जा रही है। ठीक है? तो वही देखिए, पितृनाम पितृलोक निवासी नाम प्रथमा, प्रथमा का अर्थ कर दिया पूर्व भाविनी, प्रथम होने वाली स्वधा। तो कंस में लिख दिया है यज्ञादि देव कर्मापेक्षया। यज्ञादि जो देव कर्म है या वैदिक कर्म है, देवता के उद्देश्य से किया जाने वाला कर्म होता है, उनकी अपेक्षा से नांदीमुख श्राद्ध से पूर्वम कर्तव्यत्वा। नांदीमुख श्राद्ध कैसे? पूर्व में, सबसे पहले वहां पर किया जाता है कि नहीं? तो नांदीमुख श्राद्ध एक श्राद्ध विशेष है। तो नांदीमुख श्राद्ध से पूर्वम कर्तव्यत्वात् प्रथमा, इसलिए उस स्वधा को कह दिया प्रथमा स्वधा। ठीक है? स्वधा क्या चीज है? तो उसकी भी व्युत्पत्ति बता रहे हैं। तो स्वधा का अर्थ कर रहे स्वान। स्वान का मतलब यजमानस्य पितॄन् हविरूपेण धावती गच्छति इति स्वधा। स्वान मतलब यजमानस्य पितॄन्, यजमान के जो पितर है उनको कहेंगे स्वान। ठीक है? और उनके प्रति हवि रूप से धावती, गच्छति जाता है हवि रूप से, इति स्वधा। अर्थात यजमान के जो पितर है उन पितरों के लिए हवि रूप से जो जाता है, दिया जाता है, उसका नाम है क्या? स्वधा। ठीक है? अर्थात स्वधा का अर्थ पुनः स्पष्ट कर दिया, पितृभ्य दीयमानम अन्नम, पितरों के लिए दिया जाने वाला जो अन्नादिक है। और स्पष्ट कर दिया कि यज्ञ कर्मणि, यज्ञ कर्म में प्रथमम, सबसे पहले पितृभ्य, पितरों के लिए दीयमानम अन्नम, दिया जाने वाला अन्न, वही है स्वधा। और वो क्या है? तो कह रहे प्राण तदपि त्वम असि, वो स्वधा भी क्या कौन हो? हे प्राण तुम ही हो, ये बताया जा रहा है। ठीक है? तो तात्पर्य क्या? तो स्वधा भी तुम हो और उन स्वधा को पहुंचाने वाला भी तुम ही हो, ये कहना है। तो पितृणाम स्वधा प्रापक त्वम एव इति भाव है कि नहीं? सर्वात्मक है ना प्राण, तो पितरों के लिए स्वधा का पहुंचाने वाला भी तुम ही हो। आगे, सर्वेषु यज्ञेषु प्रथमम, सभी यज्ञों में सबसे पहले प्रथमम एव नांदी श्राद्धम करणीयम। नांदी नाम का एक श्राद्ध होता है, वो करना पड़ता है सभी यज्ञों में सबसे पहले। ठीक है? तो नांदी श्राद्धम करणीयम। अतः तत्र नाम उस नांदी श्राद्ध में पितृभ्य दीयमानम अन्नम, पितरों के लिए दिया जाने वाला जो अन्न है, स्वधा जिसको कहते हैं, तो अन्नम प्रथमा स्वधा इति उच्यते,
इसलिए उसको कहते क्या, प्रथमा स्वधा। प्रथमा क्यों दिया कि हर एक यज्ञ कर्म में सबसे पहले किया जाता है नांदी श्राद्ध, और उसमें पितरों के लिए दिया जाता है अन्नादि स्वधा, इसलिए उसको कह दिया प्रथमा स्वधा। और ऐसी जो प्रथमा स्वधा है वो भी कौन है, हे प्राण तुम ही हो, ये कहना है। ये दूसरा वाक्य हुआ है कि नहीं, मंत्रस्थ। अब जो मंत्र का उत्तरार्ध है ऋषि नाम चरितम इत्यादि, तो उसका अन्वय के अनुसार अब उत्तरार्ध का अर्थ किया जा रहा है। तो पद आया है अथर्वांगिरसाम, ये ऋषि नाम का विशेषण है। तो ऋषि नाम का अर्थ किया जाएगा चक्षुरादि नाम, और वो चक्षुरादि कैसे, अथर्वांगिरसाम, अथर्व और अंगिरस स्वरूप है। तो अथर्व क्या चीज है और अंगिरस क्या चीज है, इसको भी समझाना पड़ेगा। तो यद्यपि अथर्व शब्द से प्राण बताया जाता है कि नहीं, और अंगिरस शब्द से भी प्राण, किंतु उस मुख्य प्राण के अंशभूत होने के कारण चक्षुरादि गौण प्राण भी क्या है, अथर्व और अंगिरस है। ठीक है, देखिए अथर्वांगिरसाम, तो उसका पहले समास बताया, अथर्वा चासौ अंगिरस अथर्वांगिरस। अथर्व होता हुआ जो अंगिरस है, अथर्व भी है अंगिरस भी है, अथर्वांगिरस तेषाम अथर्वांगिरसाम। ठीक है, अब अथर्व क्या है भाई और अंगिरस क्या है, तो अथर्व का उत्पत्ति बता रहे हैं। अथर्वयंती मतलब संगातम पुष्णंती, संगात कहते शरीर को, देह इंद्रिय ये शरीर है कि नहीं, इंद्रियादि प्राण कर्मेंद्रिय सबका समूह रूप ये जो शरीर है उसका नाम है संगात, कार्यकरण संगात जिसको कहते हैं। तो अथर्वयंती का अर्थ कर दिया संगातम अर्थात शरीरम, पुष्णंती शरीर को जो पुष्ट करता है उसको कहते अथर्वाण। तो शरीर को पुष्ट करने वाला कौन है, तो प्राण ही है कि नहीं, क्योंकि प्राण यदि किसी अंग में से चला जाता है तो उतना अंग क्या हो जाता है, सूख जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी का हाथ क्या हो जाता है, सूख जाता है, किसी का पैर, क्यों, वहां का प्राण निकल गया। इसलिए सभी शरीर का सारभूत क्या है, प्राण ही है, इसलिए प्राण को कहते अथर्व। और उसी मुख्य प्राण के अंगभूत होने के कारण चक्षुरादि भी क्या है, अथर्व है। ठीक है, शरीर को पुष्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अथर्वयंती संगातम पुष्णंती इति अथर्वाण, कौन, चक्षुरादय। तो कंस में लिख दिया है, यद्यपि श्रुति आती है बृहदारण्यक उपनिषद में प्राणो वा अथर्वा, प्राण ही अथर्वा है कि नहीं, ऐसी श्रुति बता रही है। तो अथर्व किसको कर रही है, श्रुति प्राण को, किंतु यहाँ पर अर्थ कर रहा है, किया जा रहा है अथर्व शब्द से लिया जा रहा है चक्षुरादि। ये क्यों, उसके लिए कंस में लिख दिया आपको, यद्यपि प्राणो वा अथर्वा इति श्रुत्या, इस श्रुति के द्वारा मुख्य प्राणस्य अथर्वत्वम अभिहितम, मुख्य प्राण को ही अथर्व शब्द से कहा गया है, अभिहितम कथितम, मुख्य प्राणस्य अथर्वत्वम कथितम, प्राण ही पुष्टि करने वाला है, इसलिए प्राण को ही अथर्व शब्द से कह दिया है। तथापि तो भी तदंशत्वात्, तदंशत्वात् मुख्य प्राण अंशत्वात्, मुख्य प्राण के अंश होने के कारण, कौन, चक्षुरादि, क्योंकि गौण प्राण है तो उसी के एक अंग है कि नहीं। तो तद अंशत्वात् तद अंगत्वात् चक्षुरादि नाम अपि, चक्षुरादि भी अथर्व शब्दार्थत्वम, चक्षुरादि नाम अपि अथर्व शब्दार्थत्वम, अर्थात अथर्व शब्द से चक्षुरादि भी लिए जा रहे हैं उस मुख्य प्राण की अंश अंग होने के कारण। चक्षुरादि नाम अपि अथर्व शब्दार्थत्वम इति भाव, लग गया इतना। अब उसी शब्द में अथर्वांगिरसाम में अंगिरसाम भी पद आया है, तो उसको भी बता रहे। अब देखिए, तो अंगिनः, अंगिनः का अर्थ कर रहे शरीरस्य, अंग से युक्त जो होता है उसको कहते हैं अंगी, तो उसकी षष्ठी हुई अंगिनः अर्थात शरीरस्य। रसः, अंगिरस, अंगिनः शरीरस्य रसाः, रसाः का अर्थ कर दिया सारभूताः, इस शरीर के सारभूत तत्व, सारभूत है कौन, प्राण। ठीक है, किंतु उस प्राण की अंश होने के कारण चक्षुरादि वो भी सारभूत है। ठीक है जी, अंगिरस है, अंग के रस है। अंगिनः शरीरस्य रसाः सारभूताः कौन, चक्षुरादयः। तो यहां पर भी वैसे ही समझना, इसलिए कौंस में लिख दिया आपको। अत्रापि
यहाँ पर भी अंगी, अंगी किसको कहते हैं? अंग विशिष्टम, अंग से जो विशिष्ट होता है, अंग कहते हैं अवयव को, अवयव से जो विशिष्ट होता है उसको कहते हैं क्या? अंगी। अंगानी अस्य संति इति अंगी, अंग जिसके होते हैं उसको कहते हैं क्या? अंगी। तो अंग विशिष्टम शरीरम अंगी हुआ। तस्य शरीरस्य रसः, रस अर्थात सार, उस शरीर का सार भाग कौन है? प्राण। तो बोलेंगे भाई शरीर का सार प्राण क्यों है? तो कह रहे प्राणाभावे, यदि प्राण का अभाव हो जाता है तो शरीर की स्थिति नहीं रहती है। प्राण यदि पूरे चले जाए इस शरीर में से तो शरीर रहेगा क्या? नहीं रहता है। शरीर की स्थिति किसके ऊपर अवलंबन है? प्राण के ऊपर। अतः शरीर का सार कौन हुआ? प्राण हुआ। वो प्राण सब निकल जाते हैं तब तो शरीर तो मृत होता ही है, रहता नहीं है, वो तो बात तो हुई हुई है, ये है। किंतु इस शरीर में से हर एक अंग में प्राण भरा हुआ है, उनमें से किसी एक अंग से थोड़ा भी प्राण निकल जाता है तो उतना अंग सूख जाता है। अतः सिद्ध हुआ कि शरीर का सारभूत तत्व कौन है? प्राण है। वही कह रहे हैं प्राणाभावे। तो कुतश्चित अंगा, किसी अंग से, अंग से मतलब शरीर अवयव से, प्राण उत्क्रामति, उत्क्रामति का अर्थ कर दिया अपसरपति, अर्थात चला जाता है, निकल जाता है। तो क्या होता है? तदेव, है कि नहीं? उसी समय उतना ही तत्र एव, वहीं पर तद अंगम शिष्यति, उतने भाग का, वही उसी समय उतना भाग शरीर का क्या हो जाता है? सूख जाता है। ठीक है। लोग बोलते हैं ना वार गेलं, वार गेलं, अर्धांगवायु हो गया, वार गेलं। वार गेलं मतलब क्या? वार मतलब क्या? प्राण। गेलं मतलब प्राण निकल गया उतने शरीर के अवयवों से, इसलिए वो क्या हो जाता है? सूख जाता है, जड़ हो जाता है, उतना भाग कुछ काम नहीं कर पाता है। यदि आधे अंग से प्राण चला जाता है तो शरीर क्या हो जाता है? उतना भाग जड़ होता है। एक आंख खुलेगा, एक बंद रहेगा, है कि नहीं? एक कान से सुनाई देगा, एक कान से नहीं देगा, और मुख भी टेढ़ा हो जाएगा, आधा मुख काम करेगा, आधा काम नहीं करेगा, इस प्रकार से। या किसी किसी के किसी एक हाथ से ही अंग चला जाता है वह प्राण वायु, तो उतना भाग सूख जाता है। ठीक। तदंगम शुष्यति अर्थात शोषम उपैति, शोष को प्राप्त होता है, शुष्क हो जाता है। तस्मात् इसी सिद्ध हुआ प्राण अंगानाम रस, सभी अंगों का और अंगी शरीर का भी रस कौन है? सार कौन है? प्राण है। तो प्राण अंगानाम रस, तो अंगों का रस कौन है भाई? अंगी शरीर का रस कौन है? प्राण। तो भी यहां पर अंगिरस शब्द से चक्षुरादिक लिया जा रहा है। क्यों? वो कह रहे तथापि, तथापि तद अंशत्वात्, तद अंशत्वात् प्राण अंशत्वात्, तद शब्द से प्राण लेंगे तो मुख्य प्राण का ही अंश होने से, एक अंग होने से, गौण प्राण होने से चक्षुरादि नाम अपि रसत्वम, चक्षुरादि को भी कह दिया वो अंगों का रस है। ठीक है। तो चलिए फिर, तो अथर्वांगी रसाम, इस शब्द का अर्थ समझ में आया? तो अथर्वांगी रसाम ये विशेषण है किसका? ऋषि नाम का। तो ऋषि नाम क्या है? लेकिन तो ऋषि नाम शब्द का अर्थ अब कर रहे हैं, तो ऋषि नाम का अर्थ कर रहे हैं रुषंति, गच्छन्ति, विषयान इति ऋषयः। रुषंति का अर्थ करते हैं गच्छन्ति, जाते हैं। कहा? विषयान, विषयान प्रति, विषयों के तरफ जाते हैं। कौन? इंद्रिय। तो गच्छन्ति विषयान इति ऋषयः अर्थात चक्षुरादय, ये सभी चक्षुरादिक इंद्रिय अपने अपने विषयों के प्रति जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। चक्षुरादय प्राणा, प्राणा मतलब गौण प्राण, चक्षुरादि। तेषाम, तो ऋषि शब्द का अर्थ बताया, अब उसकी षष्ठी तेषाम, तेषाम ऋषि नाम अर्थात चक्षुरादि नाम, ज्ञान जनका नाम, जो कि ज्ञान को उत्पन्न कराने वाले हैं, इसलिए उनको कह दिया, चक्षुरादि को कह दिया ऋषि नाम। तो बोलेंगे क्यों ऐसा अर्थ किया ऋषि नाम शब्द का? तो कौन उसमें बताया? तो ऋषि नाम में जो ऋषि शब्द है मूल, उसका भी मूल धातु है कौन? ऋषगतौ या ऋषिगतौ। तो ऋषगतौ इति धातो हो उत्पन्नस्य, इस धातु से उत्पन्न है शब्द ऋषि शब्द, और उसका जो मूल धातु ऋष धातु वो गमनार्थक है, गति अर्थ है उसका गतौ, गमनार्थकत्वेन, और गमनार्थक धातु होने से वो ज्ञानार्थक भी है। गमनार्थकत्वेन ज्ञानार्थकत्वम अपि भवति, क्योंकि एक नियम होता है व्याकरण में क्या,
कि सर्वेशाम गत्यर्थक धातु नाम ज्ञानार्थकत्व नियमात, जितने भी गत्यर्थक धातु होते हैं वे ज्ञानार्थक भी होते हैं, अर्थात उनका अर्थ ज्ञान भी होता है। किनका? धातुओं का। कौन से धातुओं का? गत्यर्थक धातुओं का। तो सर्वेशाम गत्यर्थक धातु नाम ज्ञानार्थकत्व नियमात, ऐसा होने के कारण, ऐसा नियम होने के कारण ऋषि शब्दस्य ज्ञान जनक चक्षुराद्यर्थत्वम, इसलिए ऋषि शब्द का अर्थ क्या किया? ज्ञान को उत्पन्न कराने वाले चक्षुरादिक इंद्रिय अर्थ किया। किनका? ऋषि शब्द का। लग गया अर्थ? तो चलिए, तो क्या चिंतन हुआ? अथर्वांगिरसाम ऋषिनाम, ऐसे जो इंद्रिय, चक्षुरादिक इंद्रिय, उनका जो सत्यम चरितम है कि नहीं? तो चरितम का विशेषण है सत्यम। तो चरितम मतलब चेष्टित क्रिया, व्यापार। कैसी चेष्टा उन इंद्रियों की? सत्यम। सत्यम मतलब क्या? तो सत्यम का अर्थ कर दिया अवितथम, है कि नहीं? उसका भी अर्थ कर दिया देह धारणादि उपकार लक्षणम, देह धारण के लिए, देह के स्थिति के लिए उपकार स्वरूप जो उनका है, क्या? चरितम, सत्यम। सत्यम चरितम, सत्य मतलब देह धारण के लिए उपकारक ऐसा। कौन? चरितम। चरितम का अर्थ कर दिया देह धारणादि रूप चेष्टितम, देह धारणा, देह को धारण रखना रूप जो उनकी चेष्टा है, चेष्टितम क्रिया, व्यापार, जो भी कुछ है, तो वो भी कौन है भाई? असी मतलब हे प्राण तुम ही हो। इन चक्षुरादि इंद्रियों का, ऋषियों का जो सत्य चरित है वो भी तुम ही हो। ठीक है, तो हम प्राण एव वर्तसे इत्यर्थ। लग गया भाई? तो कुल मिलाकर इस कंडिका में 3 बात कही। क्या? कि इंद्रादि जो देवता लोग हैं उनके लिए हविष भाग को पहुंचाने वाला जो वन्नी है वह भी हे प्राण तुम ही हो। एक भाग हुआ, अन्न होकर तुम ही पहुंचाते हो। और पितरों के लिए अन्नभूत जो स्वदा होती है वह भी तुम हो, और उनको उसको पहुंचाने वाले भी तुम ही हो। ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात, जो देव अर्थात चक्षुरादि इंद्रिय ऋषि, तो उन चक्षुरादि इंद्रियों का शरीर रक्षण के लिए अनुकूल जो भी कार्य है, क्रिया है, चेष्टा है, हे प्राण वो भी तुम मुख्य प्राण ही हो। ये 3 बात हुई। लग गया अर्थ? चलिए अब इस कंडिका का भाष्य को देखते हैं। तो देवानाम, मिला पंक्ति? तो देवानाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं इंद्रादीनाम। ठीक है, असी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भवसी। त्वम वन्नितमः प्रतीक, वन्नितमः का अर्थ कर रहे हविषाम प्रापयितृतमः। एक वाक्य हुआ, एक पाद की व्याख्या हुई, पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करेंगे, तो अन्वय देखिए। त्वाम देवानाम इंद्रादीनाम वन्नितमः हविषाम प्रापयितृतमः असि भवसि। एक वाक्य पूरा। ठीक है, तो त्वम अर्थात मुख्य प्राण, क्या जी? देवानाम अर्थात इंद्रादि देवता, उनके लिए वन्यतम, वन्यतम अर्थात हविष भाग को पहुंचाने वाले, प्रापयितृतम पहुंचाने वालों में श्रेष्ठ, या पहुंचाने वाले ऐसे तुम ही हो, असि भवसि। ठीक है जी, आगे चलिए। मंत्रस्थ द्वितीय पाद की व्याख्या करने जा रहे भाष्य का। तो पितृनाम है कि नहीं? तो पितृनाम क्या? तो पितृनाम प्रथमा स्वदा, ये मुख्य वाक्य है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो नांदी मुखे श्राद्धे या पितृभ्य दीयते स्वधा, स्वधा का अर्थ कर रहे अन्नम, सा देव प्रदानम अपेक्ष प्रथमा भवति। ठीक है, इतने का अर्थ कर लेंगे, थोड़ा अन्वय करेंगे। तो देखिए शुरू से, पितृणाम नांदी मुखे श्राद्धे, फिर आगे एक शब्द छोड़कर पितृभ्य, पीछे या
स्वधा अन्नम दीयते सा देव प्रदानम अपेक्षा प्रथमा भवति। ठीक है। अर्थ देखिए, पितृणाम, पितरों के लिए वो जो स्वधा है वो प्रथम होती है। तो नांदी मुखे श्राद्धे, नांदी मुख श्राद्ध में, तो नांदी मुख श्राद्ध इसका क्या अर्थ है? तो एक श्राद्ध विशेष है, तो भी उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं नांदी मुखी के ऊपर। नंदती, नंदती अस्मिन् देवाः, नंदती अस्मिन् देवाः इति नांदी, देवाः इति नांदी पूर्णविराम। देवोद्देशकम यज्ञादि, देवोद्देशकम यज्ञादि अर्धविराम। तदर्थ क्रियमाण, तदर्थ क्रियमाणोपनयन, क्रियमाण उपनयन विवाहादि च, तदर्थ क्रियमाणोपनयन विवाहादि च, विवाहादि च। तदारंभे तन्मुखे क्रियमाणं श्राद्धं, क्रियमाणं श्राद्धं नांदीमुख श्राद्धं, नांदीमुख श्राद्धं। ठीक है। देखो भाई, तो नंदती अस्मिन देवा, जिसमें देवता लोग भी नंदंती, नंदती खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। नंदती अस्मिन देवा इति नांदी। ठीक है। एक श्राद्ध विशेष है। तो देव स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो देवोद्देशकम यज्ञादि, देव के देवताओं लोगों के उद्देश्य किया जाता है कौन? यज्ञादि। और उसके लिए भी किया जाता है उपनयन विवाहादि च, विवाह वगैरह, उपनयन वगैरह, है कि नहीं? देखो यज्ञ करते समय में भी लग्न लगाते, शादी लगाते हो पहले, है कि नहीं? विवाह आदि ये सब करते हैं। और तदारंभे अर्थात तन्मुखे, उसके आरंभ में, क्रियमाणम श्राद्धम, उसके पहले भी किया जाने वाला जो श्राद्ध, उसको कहते हैं नांदी मुख श्राद्ध। ठीक है। चलिए भाष्य में, तो नांदी मुखे श्राद्धे, नांदी मुख श्राद्ध में पितृभ्य, पितरों के लिए या स्वधा अर्थात अन्नम दीयते, स्वधा दीयते, स्वधा दी जाती है। सा देव प्रदानम अपेक्षा, वो जो स्वधा है, सा मतलब स्वधा, देव प्रदानम अपेक्षा, देव प्रदानम अपेक्षा मतलब देव प्रधान जो कर्म है यज्ञादि, उसकी अपेक्षा से पहले है। कौन? स्वधा, है कि नहीं? तो सा देव प्रदानम मतलब देवताओं के लिए जो देव प्रदान जो कर्म है उसकी अपेक्षा से प्रथमा भवती, इसलिए उस स्वधा को कह दिया क्या? प्रथमा स्वधा। लग गया अर्थ? तो प्रथमा भवती आया कि नहीं? उस पर भी एक छोटा वाक्य, यज्ञादि दैव कर्मणि, यज्ञादि दैव कर्मणि प्रथमम, प्रथमम नांदीमुख श्राद्धस्य, नांदीमुख श्राद्धस्य आवश्यक कर्तव्यत्वात् सा प्रथमा, आवश्यक कर्तव्यत्वात् सा प्रथमा इत्यर्थ। ठीक। अर्थ को देखिए, तो यज्ञादि दैव, देवता संबंधी जो कर्म है उसमें प्रथमम सबसे पहले, नांदीमुख श्राद्धस्य आवश्यक कर्तव्यत्वात्, नांदीमुख श्राद्ध अवश्य करना पड़ता है, इसलिए उस स्वधा को कह दिया प्रथमा स्वधा, प्रथमा भवती। लग गया? चलिए आगे भाष्य में, तस्याः अपि पितृभ्य प्रापयिता त्वम एव इत्यर्थ। तात्पर्य बता रहे हैं। क्या तात्पर्य है इस द्वितीय पाद का? पितृणाम प्रथमा स्वधा कह रहे हैं कि तस्याः अपि,
तस्यापि प्रथमायाः स्वदायाः अपि। प्रथम ऐसी जो स्वदा है उसके लिए भी, उसका भी, उस तस्यापि पितृभ्यः प्रापयिता, तस्याः स्वदायापि, स्वदा को भी पितरों के लिए प्रापयिता है कि नहीं। पितृभ्यः प्रापयिता त्वमेव, पितरों के लिए पहुंचाने वाले तुम ही हो। पितरों के लिए पहुंचाने वाले कौन हो? तुम मतलब प्राण। किंतु किसको पहुंचा रहे वो प्राण पितरों के लिए? तस्याः प्रथमायाः स्वदाया, ये जो स्वदा है प्रथम स्वदा, उसको देवताओं के लिए पितरों के लिए पहुंचाने वाले भी कौन हो? तुम ही हो, प्राण ही हो। लग गया? आगे चलिए। किंच, और क्या भाई? तो कह रहे मंत्र के उत्तरार्ध का व्याख्यान करना है अभी। किंच ऋषिनाम, तो ऋषिनाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे चक्षुरादीनाम प्राणानाम, चक्षुरादि प्राण, मुख्य गौण प्राण, प्राणाम प्राणानाम, अंगिरसाम, तो अंगिरसाम का अर्थ कर रहे अंगिरस भूतानाम, अंगिरस स्वरूप अर्थात अंग के रस स्वरूप, ये जो चक्षुरादि प्राण है। और कैसे? अथर्वणाम, अथर्व स्वरूप है कौन? ये चक्षुरादि प्राण। तेषाम, तेषाम अथर्वांगिरसाम ऋषीनाम चक्षुरादि प्राणानाम। ठीक है जी। तेषाम, तेषाम मतलब चक्षुरादि नाम। ठीक है, पंक्ति लग रही क्या नहीं? पुनः देखिए। किंच ऋषिनाम, ऋषिनाम का अर्थ कर रहे हैं चक्षुरादि नाम प्राणानाम, चक्षुरादि प्राण। और वो कैसे? अंगिरसाम, अंगिरसाम का अर्थ कर रहे हैं अंगिरस भूतानाम, अंगी अर्थात शरीर के रसभूत है वो, है कि नहीं। और कौन? और कैसे है? अथर्वणाम, अथर्व स्वरूप है अर्थात शरीर के पुष्टि कारक है। तेषाम, तेषाम चक्षुरादि नाम एवं। यद्यपि अब कोई कहेगा कि भाई प्राण शब्द से, अथर्व शब्द से प्राण को बताया है, प्राण पुष्टि कारक है, ठीक है ना। तो वही करे प्राणो वाथर्वा, श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद की। प्राणो वाथर्वा, प्राण ही अथर्व है। तो अथर्व शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? प्राण के लिए। क्रिया किसके लिए किया जा रहा है? चक्षुरादि के लिए। क्यों? आपको लिख के दिया है तद अंशत्वात्, वो मुख्य प्राण की वो अंश होने के कारण। ठीक है, तो प्राणो अथर्वा इति श्रुते है। ठीक है, तो आगे इति श्रुते मतलब इस श्रुति के अनुसार बताया चक्षुरादि भी अथर्व और अंगिरस है, ये बात हो गई। ठीक है, श्रुते यहां तक के भाग को पढ़ना, किंच से लेकर थोड़ा अन्वय करेंगे। तो किंच से पढ़ता हूं। किंच ऋषीणाम चक्षुरादीनाम प्राणानाम, इतना हो गया सरल। फिर आगे देखिए श्रुति, प्राणो वाथर्वा इति श्रुते है। प्राणो वाथर्वा इति श्रुते है। फिर पीछे अंगिरसाम, अंगिरस भूतानाम अथर्वाणा अथर्वणाम तेषाम एव, तेषाम एव। फिर इसके बाद आगे वाला चरितम चेष्टितम, तेषाम एव चरितम। तो फिर आगे सरल है, लग गया अर्थ अभी। तो किंच ऋषि नाम अर्थात चक्षुरादि नाम प्राणानाम, और चक्षुरादि क्या है? अथर्व अंगिरस है। क्यों? तो प्राणो अथर्वा इति श्रुति, श्रुति के अनुसार अंगिरसाम, अंगिरस भूतानाम अथर्वणाम तेषाम एव चक्षुरादीनाम एव ऋषीनाम एव क्या भाई? चरितम, अर्थात चक्षुरादियों का, ऋषियों का जो चरितम। तो चरितम का अर्थ कर रहे चेष्टितम। चरितम का क्या अर्थ किया? चेष्टितम। चेष्टित मतलब व्यापार, उनका जो भी व्यापार है इंद्रियों का, शरीर धारण के लिए अनुकूल व्यापार। वो कैसा व्यापार है उसके लिए विशेषण दे रहे सत्यम, सत्यम प्रतीक है। सत्यम का अर्थ कर रहे अवितथम, जो अविथत है कि नहीं, उसका भी अर्थ कर रहे अवितथम। मतलब क्या? द्य धारणादि उपकार लक्षणम,
देह को धारण के लिए जो उपकार स्वरूप है, लक्षण मतलब स्वरूप, उपकार स्वरूप है, ऐसा जो उनका सत्यम चरितम है कि नहीं, व्यापार है, वो कौन है भाई? तुम एव असि, तुम एव प्राण एव। ये प्राण उन इंद्रियादिकों का व्यापार भी, ऋषियों का व्यापार भी कौन हो? तुम ही हो गया जी, ये बात बता दी, लग गया, हो गया। इस प्रकार ये 8वीं कंडिका का भाष्य यहाँ पर पूरा होता है। अब 9वीं कंडिका और उसका भाष्य, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम